हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 9 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक वीकली करंट अफेयर। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी ने 2021 टी20 विश्व कप की मेज़बानी किस देश को सौंपी है? तो दोस्तों, यह सौंपी गई है भारत को। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 104। दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं आईसीसी के इमरान ख्वाजा और इसके सीईओ हैं मनु सहानी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो दोस्तों, 101। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली शहर में। यह केंद्र राजघाट पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। दोस्तों, यह जो है अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों, यह शपथ ली है महिंद्रा राजपक्षे ने। दोस्तों, ये जो है पीपुल्स पार्टी के राजनेता हैं। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त 2020 को देश में छठा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 10 अगस्त को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैविक ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंत्रालय ने इस अवसर पर जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो दोस्तों, लेबनान के। दोस्तों, लेबनान की राजधानी है बेरूत। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिशेल सुलेमान। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। इंटरनेशनल ट्राइबल डे 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के भले के लिए एक कार्यदल गठित की, जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। उसी के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने अपने सदस्य देशों में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी। कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त को किया? तो दोस्तों, रूस ने। किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की? तो दोस्तों, इसकी घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। वंचाल के गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है। इस योजना से आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गांवों में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, यह स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? तो दोस्तों यह नीति शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इस परियोजना का नाम है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह प्रत्येक वर्ष जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। देश में इस समय 27,000 हाथी बचे हैं। दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हज़ार तक कर्ज मुहैया कराएगी? तो दोस्तों यह कराएगी 20,000 तक कर्ज मुहैया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। पहली बार इंटरनेशनल यूथ डे साल 2000 में मनाया गया था। इस बार की थीम है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। इस खास मौके पर विश्व भर में युवाओं को पहचान दिलाने और उनके कार्यों की सराहना के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों हाथी। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? तो दोस्तों इनका नाम है राहत इंदौरी। यह एक भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन इकलौते भारतीय शामिल हुए हैं? तो दोस्तों अक्षय कुमार। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? दोस्तों प्रोजेक्ट चीता। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? दोस्तों जम्मू कश्मीर। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं उज्बेकिस्तान के नए राजदूत। दोस्तों ये जो है संतोष झा का स्थान लेंगे। मनीष प्रभात 1996 बैच के भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टी ने भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस को किस पद की उम्मीदवार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों ये चुनी गई हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। किस देश ने कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक V वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों रूस ने। किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों UNO ने। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? दोस्तों असम ने। विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 13 अगस्त को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य इंसान को मृत्यु के बाद अंग दान करने की प्रतिज्ञा दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी एक फ़ोन आधारित अकादमी है और 60 मिनट का एक मॉड्यूल प्रदान करती है जो कि एक IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है।
भारतीय वायुसेना ने लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर LCH को तैनात किया है। कितने? 2। HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों प्रेजेंट में अशोक नायक और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। किस राज्य ने किसानों को खरीफ सीजन में फसल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह योजना शुरू की गई है गुजरात में। इस योजना का उद्देश्य यह है कि किसानों की फसल का नुकसान बाढ़, तूफान आदि के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इस आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए गुजरात सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों ये नामित किए गए हैं सोमा मंडल। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार 31 दिसंबर 2020 को अपने पद से रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद 1 जनवरी 2021 से सोमा मंडल अपना कार्यभार संभालेंगी। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड पिक्स 2020 की विजेता कौन है? तो दोस्तों ये हैं मैक्स वेरस्टैपेन। मर्सिडीज के लिए ड्राइविंग लुइस हैमिल्टन ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात UAE और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है? तो दोस्तों इजराइल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार पाया है? तो दोस्तों प्रशांत भूषण को। इनकी सजा पर 20 अगस्त को बहस होगी। किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इजराइल ने इसका सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो दोस्तों इस योजना का नाम है अमृत योजना। दोस्तों इस योजना में पहला स्थान उड़ीसा को मिला। इस योजना का उद्देश्य शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना है। किस देश के सुमित्रा द्वीप पर माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी में पुनरुद्धार हुआ है? तो दोस्तों इंडोनेशिया के। किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारमूडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है? तो दोस्तों यह राशि दी है भारत ने। किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गए हैं? तो दोस्तों ये पड़ गए हैं अरुणाचल प्रदेश के। भारत ने मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो दोस्तों इसने जो है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई? दोस्तों पाकिस्तान। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो दोस्तों इन पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगा गया है। दोस्तों लास्ट वीक के वीडियो का आंसर है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और इसके चेयरमैन है गोविंद रजूला चिंताला।
दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।